हाँ, डॉक्टर साहब का उनकी तरफ से सूचना आई है भजन की। पहली बात, भजन कोई बहुत बड़ी बात है, ये अपने माइंड से निकाल दो। भजन के इतना आसान काम दूसरा कोई नहीं है। हम क्या कहते, भजन को बहुत कठिन समझते, तो वो कठिन ही है। भजन का मतलब क्या है? बस मन को, सुरती को उसमें लगा के राम राम करना है। अब इसका आसान फार्मूला गुरु महाराज के वाणी से आपको बताता हूँ। पहले तो सांस और उसास क्या है इसको समझो। सांस उसास कहे हरिनाम। अब भजन आप करते रहो, आपको मैं बीच बीच में ये सूचना देता रहूँगा। आप आसन लगाओ, भजन करो। सांस उसास कहे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोलन डोले, आसन मार मुकासु छाती। ध्यान में धैर्य चाहिए, आसन पक्का चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, छाती का भाग सामने। क्योंकि आप कर क्या रहे हो ध्यान में? आपकी जो चेतना है, जो पिंड में है, उस चेतना को आप ब्रह्मांड में ले जा रहे हो। दूसरा कुछ नहीं इसमें। अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार। सांस है प्राण वायु ऑक्सीजन, जो नाक से भीतर लेते हैं। सामान्य स्थिति में यहाँ फेफड़े तक जाती है और यहीं से उसास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो हमको गहरी श्वासा भीतर लेनी है और वहाँ आपको रुकना है। रुकने का मतलब राम राम करते रहना है, न श्वास लेना है न छोड़ना है। देखो क्या होता है। सारा खेल सेंटर पॉइंट नाभि है। ये पश्चिम का ध्यान है, ये बंकनाल का ध्यान है। तो यहाँ पेट में, नाभि में श्वासा अमौन होनी चाहिए, इसलिए आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। पहले बाहर फेंको, पेट में जो श्वास जमा है उसको बाहर निकालो, फिर भीतर श्वास लो और वहीं रुक जाओ। रुक जाओ इसका मतलब राम राम करते ही मत छोड़ो। राम राम करते रहो, न श्वास लो न उश्वास को छोड़ो। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अदर लोक की ए सेनानी। महाराज ने कहा है रेचक पूरक, ये आध्यात्मिक अर्थ है श्वास उश्वास का। रेचन नाम श्वास को बाहर फेंकना, पूरक नाम श्वास को भीतर लेना और कुंभक नाम श्वास को रोक के रखना। मन कहीं भागेगा नहीं, अपने आप आ जाएगा। अगर इस तरह से आप ध्यान कर रहे हो, विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए और ये भेद चाहिए। अगर बंद लगा के कर सकते हो तो और बढ़िया आसान होगा, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है बंद जालंधर नाभ में लागियो, पीठ के देश उत्तान पाता, त्रिकुटी माई त्राट की बंद है, ध्यान की अब सो कहत हूँ गाथा। ध्यान कैसे करना है ये भेद आपको बता रहा हूँ। ध्यान करते करते पश्चिम के ध्यान में आपको 3 बंद लगेंगे। इसमें पहला बंद है जालंधरी बंद। पहलो बंद लगो जालंधर नाव, नावगर आया, दाढ़ी मिले आन सूटी सु, सायब माय लखाया। आत्मसार गाते हैं, पहले से ही हमारी प्रथा चली आ रही है और आत्मसार में ये बंद की बात आई है। बंद जालंधर नाभ में लागियो, जालंधर बंद से प्राण की ऊर्ध्व गति रुक जाती है,
प्राण नीचे जाता है। नीचे लगाना पड़ता है। मूल बंद बांधे मूल सुरत कर लावे, मन पवना की गांठ घुलावे। मूल बंद लगाने से अपान नीचे नहीं जाता, अपान ऊपर जाता है, और प्राण और अपान का मेल से ये तुम्हारा पिछम का रास्ता खुल जाता है, सुषमना का रास्ता खुल जाता है। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, दोयने जा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाय। दोयने जा गुरु लाविया हो, पीढ़ी एक बनाय। दोय नर लागा खेचना हो, यो गुरु का यो आय, नहीं तर डूबाता। कोई अलग नहीं है। ये पतंजलि भी कहते हैं तो गीता भी कहती है, तो हमारी संतों की वाणियां भी कहती है। इसमें अधिक है राम राम। राम नाम सुखराम कहे रटे, प्रीत सुहाय। तो मोक मुगत की क्या चली, परम मोक जन जाए। पेट में नाभि के स्थान पर श्वासा अमौ होनी चाहिए। अमौ का मतलब पूरी तरह से पेट फूला हुआ रहना चाहिए। वो पवन न नीचे जाए न ऊपर जाए, वो जाएगा नीचे, जहाँ से बंकनाल खुलती है, सुषमना खुलती है। और ये चेतना धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में जाएगी। 10वें द्वार में संपूर्ण चेतना का प्रवेश होते ही वो सारे दिव्य अनुभव आपके अंदर आने लगेंगे। ये बिल्कुल ध्यान नहीं करना, यहाँ थोड़ी देर सूरत लगाया कंठ पे, फिर हृदय पे कंठ लगाया थोड़ी देर, फिर नाभि में आए। ये बिल्कुल ध्यान की ये भेद नहीं है। गहरी श्वास भीतर में नाभि तक जाने दो, वहां रुक जाओ। पहली बार शरीर हिलेगा, दर्द भी होगा घुटने में, कमर में, क्योंकि हमको आदत नहीं है वजन की। तो होने दो, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। जब तक सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ नहीं लगेगा, ये स्थिति बनी रहेगी। राम राम करते करते भीतर गहरी श्वास अंदर लो, वहां रुको, फिर राम राम करते करते श्वास को बाहर जाने दो, और दोबारा जो खाली हुई है उस पेट को, नाभि को वायु से भरो, वहां रुको। दो या नेजा, दो रस्सी, कुएं में गिरने वाले को दो रस्सी के बीच में पाटा बांधा जाता है, उस पे बिठाते हैं और ऊपर खींचते हैं। इसी प्रकार हम भवसागर रूपी कुएं में गिरे हुए हैं और सदगुरु महाराज को पुकार रहे हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये दो नेजा यानी दो रस्सी, ये प्राण और अपान को आप इकट्ठे करो। गहरी श्वास भीतर जाने दो, गुदा के माध्यम से उस पवन को बाहर मत निकलने दो, या उस पवन को सीधे छाती से ऊपर मत जाने दो। वहीं खेल करो नाभि में। 12 साल तक नाभि में महाराज ने भजन किया, क्योंकि यहीं से चेतना पलटती है। संपूर्ण चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना है। ये पूरा खाली हो जाता है पिंड का एरिया, फिर वो श्वासा की ऊर्ध्वगति हो जाती है। त्रिकुटी तक तो यही चलेगा, और त्रिकुटी तक ही तकलीफ है। त्रिकुटी में मन पूरी तरह से पकड़ में आता है।
अलग अलग चीज आप कर रहे हो। एक राम राम, एक श्वास को कितना गहरा लेना, कहाँ ठहराना, दोनों को मेल करके बराबर सुमिरन करना है। सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। अमाऊ नाम पेट फूल जाना, पेट भर जाना। वो अमाऊ एक ही सूरत में होती है जब गुदा से ये पवन बाहर न निकले या हृदय स्थान से ये प्राण ऊपर न जाए। दोनों को एक करना है नाभि में। कल से 3 दिन का सिरपुर रामदाना में 20 शिविरार्थी के लिए ध्यान का शिविर है। आप चाहे तो आ सकते हो। वहाँ सब यही कराया जाएगा, हम भी करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। ज्ञान कोशिश कर। हृद उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात। नाव की बरात अरद उरद में आप ध्यान करोगे तो ये ऊपर चढ़ेगी। आत्मा परमात्मा की शादी होगी। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। जितना नीचे ले जा सकते हो, नाक से ऑक्सीजन नीचे ले जाओ, वहाँ रुको। अरद उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात। राम राम, चढ़ी है नाव बरात। नाव की बारात ऊपर चढ़ रही है, कैसा पता चलेगा? पश्चिम मार्गी के ध्यानी को निरंतर रीढ़ की हड्डी में मेरु के स्थान पे, सिर के पिछले भाग में कोई चीज ऊपर चढ़ती हुई महसूस होगी। ध्यान में बैठते हो तो ज़्यादा। इसका मतलब आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा शक्ति रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है। अभी बहुत जल्द आपका ब्याह होगा, आपको पति परमेश्वर का सुख मिलेगा। अरद उरद बीच ब्यावर चोहे, चढ़ी है नाव बरात। राम राम, चढ़ी है नाव बरात। पीछ मगेल होया धुन सबद की। देखो ध्वनिया पीछम के रास्ते में, रीढ़ की हड्डी में ये वाइब्रेट हो रहा है। पहले धीमा होगा, फिर ज्यादा होगा। वाइब्रेशन जरूरी है। पीछ मगेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात। रात दिन ये वाइब्रेशन चलता रहता है। उसके लिए जितनी गहरी श्वासा नीचे ले जा सकते हो वहाँ ले जाओ, और श्वासा की स्ट्रेंथ यानी शक्ति को बढ़ाओ, उसे रोक कर। क्योंकि गुरु महाराज ने अगरलोक में कहा है कि रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की ये सेनानी। बैठे हले चले नहीं कोई, मुख सूदे सब चुप कर लगाई। चुप लगने का मतलब आपका निचला होठ चलते रहना चाहिए। राम राम। आगे आगे तो रसना भी थक जाएगी। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। कै सुखराम पारक वाकी, ध्यान सुखमणा जाके। सुखमणा नाड़ी में आपका ध्यान हो रहा है,
यहाँ नाक में वाइब्रेट होता रहेगा। एक अलौकिक ध्वनि आपको रात दिन सुनाई पड़ेगी। दोनों ईड़ा और पिंगला एक होके आपको दोनों आँखों के बीच में, भवों में या नाक में रात दिन वहाँ पे आपको वाइब्रेट महसूस होगा। तब कह सकते हैं कि आपकी सुषुम्ना जगी है। आपको सुषुम्ना से ही 10वें द्वार में जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि त्रिकुटी होके एकदम 10वें द्वार पे सुरती मत लगाना। अपने आप ये वायु ऊपर चढ़ता है, मन भी वहाँ लगता है, पवन भी वहाँ आ जाता है, सुरती नृत्य भी वहाँ आ जाती है। लगा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेणा। मन सो पवन शब्द मिलतीनु, हुआ आद घर भेड़ा। आद घर है भ्रुकुटी, जो त्रिकुटी के पास है। मन पवन यानी हमारी श्वासा, ईड़ा और पिंगला दोनों एक होके सुषुम्ना यानी दोनों नाक के स्वर एक हो जाते हैं, वहाँ वाइब्रेट होते रहता है। और एक अलौकिक नाद को, ध्वनि को आप सुन रहे हो। त्रिकुटी का स्थान 3 लोक के ऊपर है। त्रिकुटी पहुंच गए मतलब आपने 3 लोक को जीत लिया, यानी आपका मन 3 लोक के सुख से हट गया। आपको अलौकिक परम सुख वहां त्रिकुटी से मिलना चालू होता है। मन सो पवन शब्द मिल तीनू, हुआ आद घर भेड़ा। ध्यान परक सुखराम कहे, चौड़े कहूं बजाए। नैन उल्टर पट लगे, देही अदर ठहरा। शरीर अदर हो जाता है, आँख की ऊपर की पलकें बंद हो जाती है, जलती खुलती नहीं है। यह है त्रिकुटी का ध्यान। फिर वहाँ त्राटक लगेगा, आँखें लाल हो जाएगी, सारे शरीर में रोम रोम में एक तरह से वो हिट बढ़ेगी। भीजे रोम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा। ऐसा तेज मगन खुमारी, लाल चकवे गोसा। आँखियाँ लाल हो जाती है, आँख फिटकड़ी उगड़े अतलस तेज लगाए। ध्यान में आंखें लाल हो जाती है, त्राटक लगता है। ऊपर एक अलौकिक शक्ति हमारी ऊर्जा को खींच रही है। दोनों कानों में ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही है। वो दिव्य अलग अनुभव को आप प्राप्त कर सकते हो। केवल आपको गहरी श्वासा भीतर लेनी है, पूरी जान उसमें लगा देनी है। समर्पण पूरा चाहिए। मन सु एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। कोई बोझ संसार का मत लो। वैसे भी ये संसार छूटने वाला है। क्या क्या करोगे, क्या क्या सोचोगे। मन से सारे सोच विचार बंद करके एक ध्यान का ही विचार करो। बाकी सब बोझ है, इस बोझ को यहीं छोड़ दो। महाराज कहते हैं, सुख राम लगे जब ध्यान रे, नेना उल्टा थाए। आंखें उलट जाती है, सफेद सफेद बुलबुल बाहर आ जाते हैं, ऊपर की पलकें बंद हो जाती है। और एक बढ़िया अनुभव गुरु महाराज का बता रहा हूँ कि ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कहूँ तोय।
कर पारक कहूँ तो यने न उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिस के घट जागे। सुख राम कहे सुनता तिया, आ अनभे कागज जोय। ध्यान समय सुन संत की, आ देह ठंडी हो। शरीर ठंडा पड़ गया, शरीर में की चेतना त्रिकुटी में चली गई तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा, मस्तक गर्म रहेगा, सारी ऊर्जा मस्तक में आ गई। अतनाम ज्यादा कर पारक कहूं तो ये ध्यान करके तू इसकी परीक्षा ले। मेरे कहने से तू नहीं समझेगा, ध्यान में बैठ और शरीर ठंडा होता है कि नहीं होता है ये देख। नैन उल्टर पट लागे, आंखें उलट जाती है। पट नाम द्वार, द्वार नाम पलके, ऊपर की पलके बंद हो जाती है। बहुत मेहनत करके उसको खोलना पड़ता है जब त्रिकुटी में ध्यान लगता है। एक कला आदेक नाम सिसके घट जागे, ये निज नाम की कला है, नयनचिर की कला है। ऐसी स्थिति से आप हम सब गुजरेंगे और यही गुरु महाराज का अमर परवाना है, अनूठे कागज है। इसी कागज को पढ़कर हमको अमरलोक जाना है, हमारे स्वरूप में मिलना है। तो ये अनुभव से हमको गुजरना है। अनूठे कागज का मतलब वहाँ कोई कागज नहीं है, ये अनुभव हमें होना चाहिए। तो ध्यान की ये स्थिति है। आगे आगे तो अपने आप सारी चीजें होती रहती है, करना नहीं। ये तो केवल मेहर से होता है, आगे का करना कराना सब हद तक है, 3 लोक तक है, त्रिकुटी तक है। गहरी श्वासा लो, जितनी गहरी ले सकते हो उतनी लो और वहां रुक जाओ। इसको कहते हैं अजप्पा। श्वासा की स्ट्रेंथ, शक्ति को बढ़ाना। वहाँ रुकी हुई श्वासा एक तो गुदा से बाहर जाएगी या छाती से ऊपर आएगी, आपको रोक के रखना है, फिर वो पलटेगी सुषुम्ना से, शेष नाक के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी से। ये संपूर्ण चेतना धीरे धीरे पलटती रहेगी। इसके आगे आप बैठे बैठे भी घर पे ध्यान कर सकते हो। राम राम रटन करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 मिनट भोजन को समय है तो वहाँ अरद उरद में सुरती लगा दो, ध्यान लगा दो। कोई काम आ गया, काम कर लो, खाली हो गए और सुरती लगा को बैठ जाओ। चाहे टीवी देखो। महाराज कहते हैं संतों के वाणियों में सारी चीज लिखी है, गहराई को हमने समझा नहीं। दरिया साहब कहते हैं हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीति। हृदय में उस परमात्मा के प्रति सच्ची प्रीति चाहिए। आपका कोई काम आड़ा नहीं आता, सब कुछ करते हुए भी आप उस स्थिति में पहुंच सकते हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं बोलत चालत खावत पीवत, बोलत चालत खावत पीवत, दंडे माय पुकारे रे। बोलते रहो, खाते रहो, चलते रहो, सोते रहो, जागते रहो, काम करो। एक चीज आपकी निरंतर चल रही है, वो श्वास। केवल आपको श्वास में ध्यान देना है। गहरी श्वास वहाँ लेके उसको रोक के रखना है। मन से सारे कार्य करो, कोई कार्य आड़ा नहीं आता। चलते फिरते भी आपका ध्यान हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी भी निभाना है। और ये सब करते करते एक स्थिति जब आ जाती है, गुरु महाराज की कृपा होती है,
आपका सारा बोझ गुरु महाराज ले लेते हैं। आप जो चाहते हो उससे कई गुना ज्यादा गुरु कृपा से मिलने लगता है, क्योंकि हम उनके हो गए, उनकी शरण में है। हमने हमारे तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो हमारे ऊपर ध्यान उसका रहेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। विश्वास के साथ ये राम नाम को रटन करना पड़ेगा। वेद आपको बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, सब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो। अब लगभग आधा घंटा होने जा रहा है, आपके नाभि में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा होगा। अगर आपने पूरी तरह से इस ज्ञान को समझकर ध्यान कर रहे हो तो नाभि में हल्का हल्का दर्द आ रहा होगा, वो आना जरूरी है। किसी किसी के भीतर में, सारे शरीर में, रोम रोम में एक रोमांच, एक अलौकिक आनंद रोम रोम में आ रहा होगा। इस अनुभव को भी आप जानो, समझो। अगर ये चीज हो रही है तो हमारा ध्यान बराबर हो रहा है। रेचन करो, क्योंकि हम जो एक प्राण वायु लेते हैं उसी एक श्वास से शरीर के अंदर के सारे वायु कार्य करते हैं। जितनी श्वासा हम लेंगे उतनी नहीं छूटेगी बाहर, क्योंकि उसमें हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, इसका आधार श्वासा है। मस्तिष्क में जो संवेदना पहुंचती है उसका आधार भी ये वायु है। तो ये एक श्वास भीतर जाती है तो उसके विभिन्न प्रकार के सब कार्य होते हैं। तो पूरा बाहर फेंक के और भीतर गहरी श्वास लो, वहां रुको। रुकना जरूरी है, क्योंकि वहां से सासा पवन अमोह होके रीढ़ की हड्डी से, पीछम के रास्ते से ये चेतना, श्वासा नहीं जाएगी, श्वासा में हमारी चेतना जाएगी। हमारी संपूर्ण जीवनी शक्ति श्वासा के माध्यम से त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार में जाएगी, और यही ज्ञान की अंतिम परिणति है। ये बिल्कुल नहीं करना त्रिकुटी 10वें द्वार में सुरती से ध्यान लगा के वहाँ की ध्वनि सुनाई रहना, श्वास उश्वास में करते ही रहना है। जब तक श्वासा अपने आप नहीं पलटती तब तक। कोई प्रेशर नहीं, कोई मन पर जोर नहीं। हिलता है शरीर, हिलने दो। मन भटकता है, भटकने दो। आप ध्यान को मत छोड़ो। शरीर भी स्थिर हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। सूरत सबत सुमेल मन पवना दोनों गए, तो लिव लागे जिन बार 8 पर इमरत चले। सुरती शब्द के साथ, मन पवन के साथ आप राम राम कर रहे हो तो भजन में लिव लगेगी, लगते लगते लगेगी। एकदम से आज ही ध्यान में बैठे सब कुछ वहाँ चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि युगों युगों से हमको आदत है माया का संग की। हमारे शरीर को बैठने की आदत नहीं है, सोने की आदत है। सोने के लिए तो हम बिल्कुल आराम से 8 घंटे 10 घंटे भी सोना हो तो सो जाते हैं, क्योंकि आदत है। ऐसे ही बैठने की आदत डालोगे तो आराम से बैठ जाओगे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। ऋतु आएगी, समय आएगा, उसका फल मिलेगा। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अभ्यास करते रहना है, निरंतर करते रहना है। ये पश्चिम मार्ग के ध्यानी को ज़्यादा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतने ही, रोज आधा पौन घंटा धीरे धीरे 3 घंटे तक लाओगे, काम खत्म। तो बहुत ही अच्छी बात है।
कल से यहाँ हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ ये सत्संग चल रही है। कल बहुत बढ़िया ज्ञान हमारे रामचरण जी महाराज ने हमको सुनाया। थोड़ी देर सुबह गुरु महाराज की सेवा यहाँ हुई और ध्यान सुमिरन भी हो गया। अब समय हुआ है